यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई? आपने इनिशियली ये वर्ड सुना होगा, सप्लाई क्या होता है? सप्लाई वो है जो एक सेलर रेडी टू सेल, जो वो इस टाइम बेचने को तैयार है, जो वो सेल करना चाहता है, ठीक है, एट अ गिवन प्राइस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो सप्लाई क्या है? जो एक शॉपकीपर, जो एक दुकानदार, एक मैन्युफैक्चरर जो है बेचना चाहता है एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग, जो एक फर्म बेचना चाहती है, एंड एबल टू सेल, दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन प्राइस पर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो दुकानदार बेचना चाह रहा है, दैट इज नोन एज सप्लाई। सप्लाई में बच्चों इंडिविजुअल सप्लाई भी आती है एंड मार्केट सप्लाई भी। अगर एक सिंगल पर्सन जो सप्लाई कर रहा है, जो बेच रहा है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। ए फर्म है सपोज, वो जो अकेली सेल कर रही है, बेडशीट सेल कर रही है, तो दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। और अगर मार्केट में ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है, कोई बेडशीट सेल कर रहा है, कोई फर्नीचर सेल कर रहा है, बॉटल सेल कर रहा है, डिफरेंट फर्म्स अगर डिफरेंट कमोडिटीज़ को सेल कर रही हैं, तो हम उसे क्या नेम देंगे? मार्केट सप्लाई। सब सेलर्स की कॉमन टोटल सप्लाई क्या कहलाएगी? मार्केट सप्लाई। और एक पर्सन की जो सेल है, दैट इज नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई। अब बच्चों, सेलर ने जो सप्लाई कर रहा है उसमें दो टर्म्स दिए हैं, सप्लाई एंड स्टॉक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सप्लाई तो वो है जो एक सेलर, दुकानदार, एक फर्म बेचना चाहती है। देन व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक फिर क्या चीज़ है? स्टॉक वो है जो सेलर के साथ अवेलेबल क्वांटिटी है किसी भी कमोडिटी की, कोई भी फर्म के पास पड़ा है माल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो उसके पास स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। एंड सप्लाई इज जो वो विलिंग है, जो वो एबल टू ऑफर बेचना चाहता है। एंड स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी जो उसके पास अवेलेबल है। मतलब उसके पास गोडाउन्स में भी अवेलेबल है, कहीं पर भी उसके पास वो गुड्स की कमोडिटी मिल जाएगी आपको। अगर एक सेलर 50 टन शुगर है उसके गोडाउन में, ठीक है, टोटल जो उसके पास स्टॉक है वो 50 टन्स का है, 50 टन्स शुगर है गोडाउन में, तो दिस इज स्टॉक। दिस 50 टन शुगर इज स्टॉक। देन व्हाट इज जो सेलर है उसकी सप्लाई क्या है? अगर वो विलिंग टू सेल 30 टन्स है, वो विलिंग टू सेल है 30 टन्स, जो वो बेचना चाह रहा है टोटल 50 में से, तो दिस इज बच्चों सप्लाई एंड दिस इज स्टॉक, ठीक है। सप्लाई और स्टॉक में ये डिफरेंस है। आफ्टर दिस बच्चों ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट में सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वेदर वो इंडिविजुअल की सप्लाई है, वेदर वो मार्केट की सप्लाई है। तो मैं वन बाय वन बच्चों आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है बच्चों प्राइस। किसी भी कमोडिटी की सप्लाई डिपेंड करती है कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। सेलर इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सेलिंग मोर ऑफ द कमोडिटी विच इज़ हैविंग मोर प्राइस। सेलर को लगता है जिसका प्राइस ज़्यादा हो उसकी सेल ज़्यादा हो, और जिसका प्राइस कम हो उसकी सेल कम हो, ऐसा सेलर को लगता है, ठीक है। तो सेलर क्या चाहता है? जिसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो मैं वो चीज़ को ज़्यादा बेचूं, और जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम हो मैं उसको सेल कम करूं। तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट जो है सप्लाई को इफेक्ट करता है वो है उस कमोडिटी का प्राइस, जिससे सेलर इन्फ्लुएंस होता है कि उसको ज़्यादा सेल करना है या कम सेल करना है।
आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो बच्चों, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? इनिशियली यू शुड नो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड की पेमेंट क्या होती है बच्चों? रेंट। लेबर की पेमेंट क्या होती है? वेजेस। कैपिटल पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देते हैं? प्रॉफिट। फाइन। अब जिस कमोडिटी का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी पेमेंट्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कंबाइन करके जिसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्टली होगा, वो पर्सन, वो मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट क्या फिक्स करेगा? कम फिक्स करेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी कमोडिटी का प्राइस फिक्स है तो उसे उस पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना है। जिस सेलर का, मैन्युफैक्चरर का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा फिक्स करके कमोडिटी को ज़्यादा सेल कर सकता है। इस केस में उसका प्रॉफिट मार्जिन कम है तो वो सोचेगा यहाँ पर कि मैं सप्लाई कम करूँ, सेल कम करूँ। जहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है वहाँ पर उसे लगता है मैं सप्लाई ज़्यादा करूँ। तो ये एक बेसिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर, कि सेलर को लगता है अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके कॉस्टली हैं, उसको महंगा पड़ रहा है वो प्रोडक्ट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा आ रही है, मैं उस चीज़ को कम सेल करूं, और जहाँ उसको कम आ रहा है उसकी कॉस्ट, वहाँ वो ज़्यादा सेल करने की ट्राई करता है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या है? अगर बच्चों आपकी टेक्नोलॉजी जो है, आपकी मशीनरी अपग्रेडेड है, अपडेटेड है, तो आपका उसमें क्या होगा? जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कम आएगा और आपका प्रॉफिट क्या होगा? उसमें ज़्यादा होगा। उस केस में आप ज़्यादा सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, उस केस में आपकी कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, एंड यू कांट फिक्स द मोर प्रॉफिट। वहाँ आपका प्रॉफिट क्या रहेगा? कम रहेगा, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी होने से आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है, जिसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा फिक्स करके कमोडिटी को अच्छा सेल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ आपकी टेक्नोलॉजी ख़राब हुई, आपकी कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा। कॉस्ट ज़्यादा होने से आप प्राइस ज़्यादा फिक्स नहीं कर सकते। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या आएगा बच्चों? गवर्नमेंट पॉलिसी में ये आएगा कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई ऐसी आई, गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट इंक्रीज़ कर दिए, सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट इंक्रीज़ कर दिए, तो आपका उस पर क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई आपके प्रोडक्ट की, जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? कम। तो आपको लगेगा अब मैं इस कमोडिटी को कम सेल करूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट क्या कर दिए? इंक्रीज़ कर दिए। सपोज टैक्स ज़्यादा होने की वजह से आपकी कमोडिटी जो है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? ज़्यादा। बट मार्केट में ईच एंड एवरीवन नो कि उस कमोडिटी को हम किस प्राइस पर सेल कर रहे हैं, तो अब आपका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। फाइन। और इसका रिवर्स, अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम करती है, उस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? कम आएगी। वहाँ आप ज़्यादा प्रॉफिट फिक्स कर सकते हैं और ज़्यादा सेल कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म के 2 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म में क्या आएगा? एक फर्म के बच्चों हार्डली 2 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, या तो सेल को मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सेल मैक्सिमाइज करना चाहती है अगर फर्म, तो उसे प्रॉफिट मार्जिन कम फिक्स करना पड़ेगा। सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो आप कम प्रॉफिट पर प्रॉफिट कम फिक्स करके ज़्यादा सेल कर सकते हैं। और अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो आप प्रॉफिट ज़्यादा फिक्स करेंगे और सेल आप कम करेंगे। 2 तरीके की फर्म्स होती हैं। कुछ फर्म्स को लगता है हम सेल ज़्यादा करें चाहे हमारा प्रॉफिट कम हो, बट कुछ फर्म्स को लगता है हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए चाहे हम कम सेल करें। तो उस केस में क्या होता है? आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा अगर आप ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट, वहाँ आप कम सेल करके कम अपना मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए तो आप प्रॉफिट ज़्यादा फिक्स करिए, सेल कम करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू सेल मोर, तो आप प्रॉफिट मार्जिन कम कर दे और सेल ज़्यादा करेंगे। फाइन। इसके अलावा आपका एक पॉइंट है इसके अंदर प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स में क्या आता है कि आपकी कमोडिटी के अलावा, ठीक है, आपकी कमोडिटी को फर्स्टली इन्फ्लुएंस करता है उसका प्राइस, अदर देन दैट अदर गुड्स का प्राइस
हमेशा सेलर को ये लगता है जिस कॉमोडिटी में बनाने में उसको ज़्यादा बेनिफिट है उसको वो ज़्यादा बनाना चाहिए, जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर है कि अगर आपके गुड का प्राइस कम है तो आप उसे कम बनाएंगे, सेलर उसे कम सेल करेगा। अगर एक फार्मर को लग रहा है वीट और राइस, दो ऑप्शंस हैं, वीट सेल करने में उसको कम प्रॉफिट है एंड राइस सेल करने में ज़्यादा है, तो वो कौन सा ज़्यादा सेल करेगा? वीट। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।